कंट्रोल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्विच केस को समझते हैं। अब ये स्विच केस का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे और ये इसका सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्विच केस के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। सिंटैक्स को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं। आप लोगों ने कभी कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर IVR का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर होता क्या है, आप कॉल करते हो, फिर वो कहता है इंग्लिश में कंटिन्यू करने के लिए 1 दबाए, हिंदी में कंटिन्यू करने के लिए 2 दबाए, मराठी में कंटिन्यू करने के लिए 3 दबाए। ऐसा वहां पर कुछ इस तरह का होता है, राइट। बट व्हाट इफ अगर वहां पर आप लोग 1 2 3 के अलावा दबाते हो। मान लेते हैं आपने वहां पर एंटर किया 9, तो वो क्या कहता है, आपने जो नंबर एंटर किया है वो गलत है, आप फिर से री एंटर करिए नंबर, राइट। कुछ इस तरह का होता है। अगर आप लोगों ने कभी कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल किया होगा तो आप लोगों ने ऐसी चीज का एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। ये एग्जांपल एग्जैक्टली स्विच केस से रिलेटेड नहीं है, बट आप लोग इस एग्जांपल के थ्रू स्विच केस को रिलेट कर पाओगे, इसलिए हम लोगों ने ये एग्जांपल को कंसीडर किया है। तो अभी हम लोग सिंटैक्स को समझते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर स्विच कीवर्ड का यूज किया है, राइट। देन मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है। ये एक्सप्रेशन क्या है हम लोग आगे समझेंगे। स्विच कीवर्ड का यूज करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट्स लगा दिया और अंदर काफी सारी केसेस लिखी है, राइट। अब यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब यूजर क्या करेगा, इन चारों केसेस में से कोई एक केस को अगर यूजर एंटर करता है, लाइक अगर यूजर एंटर करता है 2 को, तो ये जो केस 2 है ये एग्जीक्यूट होगी। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ब्रेक कीवर्ड का। अब ये ब्रेक कीवर्ड का हम लोगों ने यूज क्यों किया है, यहाँ पर जब यूजर एंटर कर रहा है 2, तो ये 2 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देन सीधा हम लोग स्विच के बाहर आ जाएंगे। तो ये हम लोग स्विच के बाहर क्यों आ रहे हैं, हम लोग ब्रेक कीवर्ड की मदद से बाहर आ रहे हैं। बट व्हाट इफ मैं अगर 2, 3, 4 इन सारी केसेस का ब्रेक रिमूव कर दूं। अगर यूजर एंटर कर रहा है केस 2, तो केस 2 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 भी होगा, फिर 4 भी होगा। बट हम लोग नहीं चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग सीधा सीधा ब्रेक कीवर्ड लगा देंगे। अब ये तो हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड को समझ लिया। बट व्हाट इफ अगर यूजर इन चारों केसेस में से एक भी केस को एंटर नहीं करता है, वो कुछ और ही केस एंटर करता है। लाइक अगर वो एंटर करता है 6, बट यहाँ पर तो 6 प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर डिफॉल्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लाइक जो भी डिफॉल्ट में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 6 नंबर की केस तो प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह से ये जो स्विच है हमारा काम करता है। अब आते हैं हम लोग एक्सप्रेशन पे। अब एक्सप्रेशन मतलब क्या, हमारे यहाँ पर चॉइस होंगी। लाइक अगर हम लोग कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पर मुझे 6 सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस को हम लोगों को परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस एक्सप्रेशन की जगह मैं ऑपरेशन लिख दूंगी और ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है हम लोग वो ऑपरेशन को यूजर से इनपुट लेने वाले। लाइक हम लोग ऑपरेशन के लिए एक इनपुट लेंगे। लाइक यूजर चाहता है एडिशन परफॉर्म हो, तो ये जो केसेस है यहाँ पर प्लस लिखा होगा, माइनस लिखा होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ इस तरह की केसेस होने वाली। अभी जो हम लोग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसी तरह हम लोग करके भी देख लेंगे, ताकि आप लोग स्विच केस को अच्छी तरह से समझ जाओ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट हम लोग इसे सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल और फॉरवर्ड/ इस की को प्रेस करेंगे, तो इससे क्या हो गया, हम लोगों ने सारी चीजों को कमेंट कर दिया है। अभी हम लोग नीचे आते हैं और मैं यहाँ पर सीधा सीधा C++ की बॉयलर प्लेट को ला लेती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है। अभी हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। लाइक 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है। अभी हम लोगों को 2 नंबर्स लगेंगे, उन 2 नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल भी लगेगा। तो मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देती हूँ, एक num1, और उसको मैं यहाँ पर वैल्यू भी असाइन कर देती हूँ। मैं असाइन करती हूँ यहाँ पर वैल्यू 4, और फिर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल num2 भी बना लेंगे हम लोग, और उसको मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ 8, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स को डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी है, आप चाहो तो यूजर इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग फिर से एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, ऑपरेशन, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन नाम का वेरिएबल बनाना है, और सी आउट की मदद से मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करूंगी, एंटर द ऑपरेटर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज डाल दिया, फिर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अभी हम लोग यहाँ पर यूजर से ऑपरेशन के लिए इनपुट ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑपरेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्विच केस की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सिंटैक्स में देखा था, हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले स्विच इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, एंड यहाँ पर आएगा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे ऑपरेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे सीधा, और मैं यहाँ पर ऑपरेशन को लिख देती हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं नंबर ऑफ केसेस। लाइक अगर यूजर एंटर करता है प्लस, जो भी कोड यहाँ पर प्लस के लिए लिखा है वो एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं नंबर की एडिशन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सी आउट,
देन मैं यहाँ पर num1 प्लस num2 कर देती हूँ, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर न्यू लाइन को ऐड कर देंगे, देन मैं यहाँ पर लगा देती हूँ सेमीकोलन। फिर हम लोग यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। अब हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं ये आप लोगों को समझ गया होगा। अगर यूजर प्लस का केस एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी एंड देन हम लोग सीधा स्विच के बाहर आ जाएंगे, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का भी यूज किया है। अब वैसे ही हम लोग यहाँ पर केस लिखेंगे सबट्रैक्शन के लिए, तो मैं यहाँ पे माइनस के लिए लिखती हूँ, देन मैं यहाँ पर लिखती हूँ std, हम सी आउट की मदद से प्रिंट भी करवा देंगे इसे, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ num2 माइनस num1, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पर न्यू लाइन को ऐड कर देंगे, तो मैं यहाँ पे ब्लैक स्लैश n का यूज करूंगी, देन मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन। अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, नीचे आती हूँ, ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगी। अभी हम लोग इसे जस्ट कॉपी कर लेते हैं, देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर केसेस को चेंज कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो, num1 इंटू num2 हो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर इंटू कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पर चाहती हूँ डिवाइड का केस हो, देन हम लोग यहाँ पर num2 को डिवाइड करेंगे num1 से। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख ली है कुछ केसेस, राइट। बट व्हाट इफ अगर यूजर यहाँ पर इन चारों केसेस में से एक भी केस को एंटर नहीं करता है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डिफॉल्ट कीवर्ड को, देन हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और सी आउट की मदद से हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। ने ऑपरेशन इस वेरिएबल को बनाया एंड यूजर से ऑपरेशन के लिए इनपुट लिया। अब यूजर ऑपरेशन डालता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर यूजर डालता है माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड यूजर अगर कोई और कैरेक्टर को एंटर करता है तो यहाँ पर ये डिफॉल्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर कोलोन नहीं डाला है, तो जस्ट मैं यहाँ पर कोलोन्स को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को रन करेंगे और रन करने के लिए मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करती हूँ। अभी हम लोग कंपाइल करेंगे अपने कोड को, तो मैं यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिख दूंगी। फिर आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है एंटर द ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ प्लस। अभी मैंने यहाँ पर प्लस को एंटर किया तो 4 + 8 हो गया। यहाँ पर प्लस का केस एग्जीक्यूट हुआ एंड देन नंबर की एडिशन परफॉर्म होकर प्रिंट हो चुकी है, राइट। अभी हम लोग दोबारा से अपने कोड को रन करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे मैसेज आया एंटर द ऑपरेटर। अभी मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ डिवीजन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड होकर नंबर प्रिंट हुआ है, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्विच केस काम कर रहा है। अभी मैं इसे फिर से रन करूंगी और हम लोग कोई और इनपुट लेंगे, ठीक है, इन चारों केसेस के अलावा। तो मैं यहाँ पर इसे फिर से रन करती हूँ। इस बार मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ यू, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, तो हमें यहाँ पर मैसेज आ रहा है इनवैलिड ऑपरेशन। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमें मैसेज आ रहा है इनवैलिड ऑपरेशन और ये डिफॉल्ट का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। तो कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पर स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वैसे तो हम लोग इफ एल्स इफ लेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, बट वहां पर हमें काफी सारी कंडीशंस लिखनी पड़ती है और हर बार चेक करना होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पर स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजों को और भी थोड़ा सिंपल बना देता है। लाइक आप लोग यूजर से इनपुट लेंगे और यहाँ पर काफी सारी केसेस होंगी, जो भी आप लोगों ने इनपुट लिया उसके अकॉर्डिंग केस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर स्विच केस क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है, काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग वहां पर भी स्विच केस का इस्तेमाल करें। तो आप लोग इससे रिलेटेड काफी सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व करें ताकि आप लोग स्विच केस से फैमिलियर हो जाए।